India, just a few days ago, struck gold at the World Boxing Championship in Liverpool with stunning victories. Well, we're going to focus right now on the victories coming in from two young champions, Jasmine Lamboria and Meenakshi Hooda, clinching titles against top Olympic medalists, sparking celebrations back home and inspiring a new generation of Indian boxers. They are now back home and we have them both joining us. जैस्मिन और मीनाक्षी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप दोनों मुझसे जुड़ी. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सबसे पहले जैस्मिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो आपकी कैटेगरी थी जिसमें आपने हराया वो एक ओलंपिक कैटेगरी है 57 किलोज की, और वो उनको आपने हराया जिन्होंने पेरिस में सिल्वर ओलंपिक मेडल जीता था. सर, जैसे मैंने 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे मतलब हमारे घर से कोई लड़कियों में नहीं था सर, बॉक्सिंग में किसी गेम में भी नहीं था, क्योंकि मतलब बॉयज के, हाँ, मेरे जो कजन्स थे वो जाते थे बॉक्सिंग करने, मतलब किसी भी गेम में चले जाते थे, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं था उस टाइम पे. तो फिर जो मेरे अंकल हैं, जो मेरे बेसिक कोच भी हैं, संदीप और परविंदर लंबोरिया, वो खुद भी इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं. तो उनको ये था कि कहीं ना कहीं कि हम भी, हमारे मतलब सभी लड़कियां जैसे बाहर अच्छे से मेडल लेके आ रही हैं, देश का मतलब नाम रोशन कर रही हैं, तो क्यों ना हम भी, जैसे वो खुद भी बॉक्सिंग कर चुके हैं, तो फिर वो बोले कि हमें भी एक मतलब ऐसे एथलीट्स को बनाना चाहिए कि हाँ, हम भी लड़कियों को मौका दें. तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि क्या आपको कोई गेम वगैरह करना है, तो मैंने, मेरा पहले से था, क्योंकि मैं बचपन से ही देखती आ रही थी सर कि जैसे घर में मेडल रहते हैं वो फाइट्स करके आते थे, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा याद था उनका. लेकिन जब मेडल्स वगैरह देखते थे तो फिर वो सब मतलब इतना वो लगता था मेरे को कि मेरे को भी ऐसे ही मेडल लेके आने हैं इनकी तरह. तो फिर वो मोमेंट था सर कि जब मैंने 2016 में हाँ बोला, फिर उसके बाद से उन्होंने जो मतलब मेरा सपोर्ट किया है, साथ दिया है, वो बिल्कुल मतलब कंटिन्यू रहा, मतलब ट्रेनिंग से लेके हर चीज को लेके. और मतलब दोनों जो मेरे चाचा जी हैं, जो दोनों बेसिक कोचेज हैं, वो मतलब मेरी हर फाइट्स में, मेरे हर मोमेंट में, मेरे मेरे हर अप और डाउन में मतलब मेरे साथ खड़े मिले. और बस उनका यही मोटिव था कि अगर हमने गेम शुरू करवाया है तो हमें मतलब ये एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हाँ जी, लड़कियां भी गेम में अच्छा कर सकती हैं, लड़कियों को भी हमें बाहर निकालना चाहिए, जितना मतलब हम लड़कों को एक छूट देते हैं ड्रीम देखने की, बाहर निकलने की, तो वैसे ही हमें लड़कियों को भी देना चाहिए ऐसा मौका. और ये उनका मतलब अधिकार है या हक है, बिल्कुल. तो फिर बस वही कि फैमिली का सपोर्ट रहा, बिल्कुल मेरे कोचेज का, मेरे जो चाचा जी हैं उनका इतना सपोर्ट रहा कि फिर मतलब कभी पीछे मुड़ के फिर देखने की का मतलब मेरा को रहा ही नहीं. मैं बस फिर ये कि अपना गेम कैसे इंप्रूव करना है, कैसे क्या करना. अप डाउन्स आते रहे हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन वही है कि वहां हम रुके जीरो रहे. जैस्मिन, अब तो बस आगे ही देखना है. मैं एक चीज़ और बता दूं अपने हमारे व्यूअर्स को, दैट बोथ जैस्मिन एंड मीनाक्षी कम फ्रॉम माय होम स्टेट हरियाणा. आई टेक ग्रेट प्राइड in having them on my show. It's an honor, it is a privilege. It's a state where girls were never allowed to even step out mostly, and these two girls that you see on your television screen have constantly, they've broken the mold, you know, crashed stereotypes. Meenakshi, I want to go to her now because viewers, Meenakshi's story is nothing short of a Bollywood film. She comes from a humble family. Her father was an auto rickshaw driver who put everything aside to fuel the goal of this young boxer. Her gloves, Meenakshi's gloves, used to be borrowed gloves. She didn't have the money to buy new gloves, and her father put together money after she won her first championship, put together money to gift her those gloves. Meenakshi, जो मैं कह रही हूँ अभी कि जो आपका सक्सेस है उस पर फिल्म लिखनी चाहिए. आपने इतनी मशक्कत की है, आपने इतनी स्ट्रगल की है, और जैसे जैस्मिन ने अभी बोला मीनाक्षी कि जो फैमिली पीछे खड़ी होती है ना, उसको बहुत कम देखते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रगल, उनकी फाइट, उनकी डेडिकेशन भी काउंट करती है. आपके फादर ने आपकी ड्रीम को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, आपने बहुत अपने आप सैक्रिफाइस करे हैं, बहुत मेहनत करी है. दूसरों के ग्लव से आप खेलती थी. जब तक आपके पिताजी ने, जब आपने पहला टूर्नामेंट जीता, उन्होंने पैसे जमा करके आपके लिए ग्लव्स लाए. अब ये सब अगर देखती हैं और आज देखती हैं, जब ढोल बजता देखती हैं, सुनती हैं, तो क्या महसूस होता है मीनाक्षी? स्टार्टिंग में मतलब कि ऐसे ही, जैसे मेरे खुद के पर्सनल ग्लव्स नहीं होते थे, वो तो मतलब कि जैसे सेंटर पे 5-10 जितने भी पेयर होते थे, तो उनसे ही हम सभी लड़कियां ट्रेनिंग करते थे
स्टार्टिंग में। अभी जैसे फिर मेरा उसके बाद साई सेंटर में 2017 में मेरा साई सेंटर में सिलेक्शन हुआ, तो वहां से मेरे को ग्लव्स वगैरह, फिर उसके बाद मैं 2021 में जॉब लगी तो फिर थोड़ा खुद का हो गया। और मैं आपको मतलब अपना पहला कि मैंने आपको बताया अपना ना पहला आपको जॉब कि कब मैं मिडिल लगा? फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है। लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना किया, मतलब कि ना, वो जितना कर सकते थे उससे कई ज्यादा गुना किया मेरे लिए। और जहाँ कमी लगी वहां पे मेरे कोच मेरे लिए मतलब 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। किसी भी टाइम किसी भी चीज की जरूरत हो मेरे को, तो वो हरदम मेरे साथ खड़े रहते हैं। मीनाक्षी, आप एक इंस्पिरेशन है, एक ऑनर है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप दोनों से बात कर रही हूँ। इट्स अ प्रिविलेज एंड इट्स एन ऑनर। एंड अगर जैसे आप दोनों हरियाणा से हैं, हरियाणा में कहते हैं ना, छोरियों ने लठ गाड़ दिया। बहुत बहुत खुशी है कि आपसे बात हुई। लॉट्स ऑफ लक गोइंग अहेड, वी विश यू ऑल द बेस्ट। ढोल ऐसे ही बजता रहे, ऐसे ही आपको मेडल्स आते रहे। थैंक यू सो मच।